11वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूं। अभी जस्ट आया हुआ है तो देखिए ठीक मार्क सारी चीजों पर मिलेगा, आपको बस समझना है, जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा। टिक मार्क लगा हुआ है ना। पहला देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो सेवों पर। क्लियर है। और पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को, है ना। डे टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो ये शायद मुझे नहीं मिला, उपरोक्त तो सभी या लाइकोपोटेमिया आ जाएगा, है ना। तो इसको एक बार देख लेना, इसमें डाउट था। जो चीजें आपके सामने रहेगी, बाकी जो चीजें नहीं पता है उसको क्लियर मना कर दिया जाएगा, आपका नंबर फालतू में नहीं काटा जाएगा। क्लियर है। इस तरह से देखिएगा। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है तो राइबोसोम है। क्लियर है। कोशिका की आत्मघाती की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसकी थैली कहा जाता है? कोशिका। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स तनाव हार्मोन्स है तो कोई नहीं, ना तो ऑक्सीजन है और ना ही साइटोकाइनिन है और ना एबीसिसिक है। क्लियर है। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3 फास्फोरिक अम्ल, है ना। रिक्त स्थान देखिएगा। पहला देखिएगा, कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती तो किसकी बनी थी? सेल्यूलोस की बनी हुई थी, है ना। जल संवहन तंत्र संघ की विशेषता है तो एकाइनोडिमेता, है ना। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है तो यूफेलिटिक्स। क्लियर है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डेडेडे संपत्ति कोशिका बनती है। क्लियर है। तो ये भी आप नहीं मिला है। और यहाँ पर देखिए, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है तो माइट्रोकांडिया को। क्लियर है। और कवकों की कोशिका भत्ती प्रिय डेडेडस की बनी होती है तो फाइटिन यौगिक की बनी होती है। क्लियर है। और पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंड से होता है या स्ट्रैंड से बना होता है। क्लियर है। और जैसे इस पेज पर आएंगे, देखो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम बचा है और अदर चीज़ें 9th से लेकर 12th तक के पेपर मुझे प्रोवाइड कराने हैं, तो जितना हो सके मैंने आपकी मदद की, बाकी आप किस तरह से आप कर लेना। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जोड़ी यहाँ पर पहली नहीं मिली है, जड़ है, तना है और जाइलम है। तीसरा आपका आ जाएगा, जाइलम की बात करूँ तो जल का वहन, फ्लोएम की बात की जाए तो भोजन का परिवहन, और रंध्र में रक्षक कोशिका एनिमिलिया और प्रोस्टा, है ना। ये आपको कर लेनी है। बाकी एक वाक्य देखिए, पक्षियों का हृदय कितने कक्ष का होता है तो 4 कक्ष उसमें होते, किसके? पक्षियों के हृदय में, है ना। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतु के नाम, एक तो कॉकरोच, झींगा, केकड़ा। क्लियर है। 2 कोई भी याद कर लीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेंड्रा का निर्माण होता है तो ये नहीं मिला। एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते तो 6। यहाँ पर एक आ जाएगा। पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधे का जीवन का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसोफिया है। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके स्तर से, जहाँ से आपने क्लास की कोचिंग की वहाँ से आपको पता होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी पता तो आराम से करिएगा, और पता हो तो 1-2 और पढ़ोगे जिसमें आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है। सरल ही है। माइकोप्लाज्मा क्या है? शैवाल किसे कहते हैं? अंडे देने वाले स्तनियों के नाम। ऊतक, दोनों में से एक जो आपको उचित लगे वो आप कर लेना। क्लियर। मेंढक की मूत्रवाहिनी का के कार्य लिखिए। पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है? कोशिकी कुंड किसे कहते हैं? आइसोजाइलम किसे कहते हैं? क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर सूत्र युग्म क्या है, विसरण क्या है, परासरण दाब। क्लियर है। मतलब बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा बिलर मार रहा है ये। क्लियर है। आराम से स्क्रीनशॉट लेते टाइम क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको स्पष्ट अक्षर दिखे। थोड़े सजीव और निर्जीव में 3 अंतर ये। क्लियर है। यह आपका 16वां। यहाँ से देखिएगा 3-3 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आपका आएंगे, एक तो 14वां और 15वां में। बाकी आपका 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे
और लास्ट द्विबीजपुत्री तने की आंतरिक संरचना का नामक है। चित्र 5 नंबर का, या प्रमुख लक्षण भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि चित्र करना है। चित्र में नंबर काट लगा, इसलिए आप क्या करोगे, प्रमुख लक्षण ही करोगे। क्लियर है। यदि चित्र आपको स्पष्ट याद है तो बनाना है, अन्यथा आपको क्या करना है, एम्फिबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण व 2 उदाहरण आपको लिख देने हैं। क्लियर। क्योंकि चित्र में आपके साथ कुछ गड़बड़ होगी तो वो फटाक से 1-2 नंबर उड़ा देगा, आप अच्छा मान लोगे जब भी। क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरा जो जीव विज्ञान का पेपर था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई और पेपर ऐसा प्रोवाइड होगा तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल पर एक्टिव हो जाए, जब तक त्रैमासिक है, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक में हम मदद देंगे। क्लियर।